नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। आप सीतापुर में रहते भले हैं, लेकिन सीतापुर से जुड़े कुछ मंदिरों के बारे में आपको कुछ खास जानकारी और कुछ विशेष रोचक बातें बताएंगे। आइए ले चलते हैं आपको सीतापुर के कुछ खास मंदिरों के पास। वैसे तो भक्तों के लिए देवी माँ के दर्शन पूजन के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं होती है। आवश्यकता होती है तो बस श्रद्धा और विश्वास की। लेकिन इन सब के बावजूद नवरात्र को विशेष महत्व दिया जाता है। यह नवरात्र पर्व चाहे शारदीय हो या वासंतिक, मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में देवी माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। शायद यही वजह है कि नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यूपी में सीतापुर में भी कई अति प्राचीन और पौराणिक देवी मंदिर हैं, जहां नवरात्र के दिनों में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी आकर श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है, जिसका समापन 23 अक्टूबर को होगा। जिले के इन प्रसिद्ध देवी मंदिरों में आई इंडिया आपको जानकारी देने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नैमिषारण्य की तीर्थ के बारे में। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य देवी मंदिर के बारे में यहाँ मां ललिता देवी के नाम से विख्यात है। इनकी गणना 108 देवी पीठों में की जाती है। नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में लिंग धारणी नाम से देवी का वर्णन है। देवी भागवत के मुताबिक जब दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया तो सती जी ने शिव का अपमान न सह पाने के कारण यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब शंकर जी ने अपने गढ़ों से यज्ञ को नष्ट करा डाला था और सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे थे। यह देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 108 टुकड़े कर डाले। यह शव के अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर देवी पीठ बन गया। बताया जाता है नैमिषारण्य में सती का हृदय गिरा था, जिससे यह स्थान भी सिद्धपीठ के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ शारदीय और वासंतिक नवरात्र में लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं। अब ले चलते हैं आपको जनपद के दूसरे मंदिर के बारे में। जनपद का नगर महमूदाबाद मां संकटा देवी का मंदिर कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्थित है। यहाँ वासंतिक और शारदीय नवरात्र पूरे वर्ष करीब 144 दिन का मेला लगता है। संकटों का नाश करने वाली मां संकटा देवी भगवती का नाम क्यों पड़ा यह किसी को पता नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक स्थानीय संकटा देवी मंदिर की स्थापना भर्र राजपूत द्वारा कराई गई थी। बताया जाता है कि भर्र राजपूतों ने अपनी कुल देवी पाटन देवी के अंश को लाकर स्थापना की थी। राजपूत किसी भी संकट के समय देवी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना किया करते थे। मान्यता है कि देवी मां से मानी गई मनौती अवश्य पूर्ण होती है। मां के दरबार में मां सीता के अलावा आसपास के कई जनपदों के लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन करने नवरात्र पर्व पर आते हैं। मंदिर परिसर में दाहिनी और विशाल सरोवर, रामेश्वर मंदिर, रौद्र रूप में शिव सहित कई देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। इस मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना नेपाल देश के शिव मंदिर की तर्ज पर की गई। आइए ले चलते हैं नगर हरगांव की तरफ। नगर हरगांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर परसहरा शरीफपुर गांव में स्थित सन्नो देवी मंदिर महाभारत कालीन इतिहास को अपने आप में समेटे हुए, जहां समी वृक्ष भी विद्यमान है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में इसका नाम पांडवसर था। इसके बाद इसका नाम पड़सर और फिर पड़सड़ा और फिर परसहरा सफीकपुर कहा जाने लगा। किंवदंतियों में प्रचलित है कि जब पांडव वनवास के लिए निकले थे तो 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया था, इसलिए इसे राजा विराट की नगरी भी कहते हैं। मान्यता यह भी है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छिपाकर इसी समी वृक्ष में रखे थे। इस वृक्ष की विशेषता यह भी है कि इसकी छाया एक ही दिशा में रहती है। भगवान भास्कर चाहे जिस दिशा में हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्र पर्व पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आइए चलते हैं दूसरे नगर बिस्वा की तरफ। बस स्टेशन के समीप स्थित मां शीतला देवी मंदिर भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। लगभग 1 एकड़ परिसर में स्थित देवी मंदिर के साथ यहाँ हनुमान जी, शंकर जी, अम्बे मां, दुर्गा मां और राम लक्ष्मण सीता के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। यहाँ नवरात्र के अलावा सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शारदीय और वासंतिक नवरात्र में मेला लगता है। मंदिर एक शक्तिपीठ की तरह है, जहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब चलते हैं कस्बा सेवता की तरफ। मां सोनसरी देवी का मंदिर काफी प्राचीन है। मान्यता है कि माता की मूर्तियों को विंध्याचल से आल्हा उदल यहाँ लाए थे। तब से मां सोनसरी देवी यहाँ मंदिर में विराजमान है।
प्रसिद्ध आला खंड में सोनसरी देवी का वर्णन मां सोनवा के नाम से आया है। बताया जाता है कि आला काल में सेवता को विरहगढ़ से जाना जाता था। यहाँ के राजा हीर सिंह वीर सिंह हुआ करते थे। इन दोनों सगे भाइयों से आला उदल का युद्ध हुआ था। गांजर की यह लड़ाई आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई दिनों तक चली लड़ाई के बाद जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तब आला की पत्नी सोनवा के सपने में रात को देवी मां ने दर्शन दिए और कहा कि विंध्याचल से मेरी मूर्ति को लाकर यहाँ स्थापित करें, तभी इस युद्ध का परिणाम निकलेगा। बताया जाता है तब आला उदल विंध्याचल गए और वहां से सोनसरी देवी का अंश लाकर सेवता में स्थापित किया। तब उन्हें विजय मिली थी। मंदिर में माता पिंडी स्वरूप में विराजमान है। श्रद्धालु नवरात्र पर्व पर माता का भव्य श्रृंगार करते हैं। यहाँ नवरात्र और अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती। आइए चलते हैं नगर सिधौली के तरफ। मध्य स्थित मां शीतला देवी मंदिर कितना प्राचीन है, इसका कोई पता नहीं है। बुजुर्गों के मुताबिक यहाँ काफी पहले एक भारी भरकम नीम का पेड़ लगा हुआ था। इसी नीम के पेड़ के नीचे मां शीतला की मूर्ति विराजमान थी। बताया जाता है यह पेड़ करीब 250 साल पुराना था। करीब 5 साल पहले नीम का पेड़ अचानक गिर गया, जिसके बाद उसी स्थान पर मां शीतला देवी के मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया। जन सहयोग से निर्मित इस मंदिर में शारदीय और वासंतिक नवरात्र पर्व पर नगर सिधौली ही नहीं, आसपास के भक्त आकर पूजन अर्चन करते हैं। मंदिर पर प्रातः एवं शाम को आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु सम्मिलित होकर आरती का गायन करते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा देवी पाठ का आयोजन भी कराया जाता है। वैसे भी साल भर मां के दरबार में भक्त आते रहते हैं। अब सीतापुर शहर के मोहल्ला आलमनगर का हाल बताते हैं। आलमनगर में दुर्गा मंदिर देवी भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में नवरात्र पर्व के अलावा आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मां की पूजा अर्चना करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर महाअष्टमी के दिन विशाल मेला भी लगता है। इस मंदिर की स्थापना सन 1936 में शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी मधुसूदन वैश्य ने की थी। बताया जाता है कि एक दिन दुर्गा मां ने मधुसूदन वैद्य को स्वप्न दिया और उनका मंदिर बनवाया, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस पर उन्होंने आलमनगर में मां दुर्गा का मंदिर बनवाया। मंदिर निर्माण के बाद स्वर्गीय नथुलाल और उनकी पत्नी जमुना देवी की स्मृति में मंदिर के समीप ही उनके निवास को तोड़कर भव्य हाल का रूप दिया गया। अब मंदिर परिसर में गणेश जी, मां काली, श्री कृष्ण, अर्जुन, भगवान राम, हनुमान, शंकर पार्वती, शनिदेव, झूलेलाल, राधा कृष्ण आदि देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इसके अलावा रानी सती मंदिर, संतोषी माता मंदिर, काली माता मंदिर, रामलीला मंदिर स्थित फूलमती माता मंदिर, चोटी देवी मंदिर और मां नवदुर्गा के मंदिर बने हुए हैं। यहाँ मां भक्तों द्वारा नवरात्र पर्व पर विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। आपके लिए यह जानकारी जुटाई है आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्रा ने और हमारे सहयोगी हैं कैमरामैन हसन गोगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।